3 घंटे से भी ज्यादा की मूवी 2-3 बार देखी, बट कोई एक कमी मिली हो तो बताओ। अरे पूरी लिस्ट है, सिर्फ एक क्यों। सो लेट्स रिवाइव 90s के वो यादगार दशक जब सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी। कितने आदमी थे? प्रेजेंटिंग शोले। जय वीरू की बहुत गहरी दोस्ती है। जहां जय वीरू को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, तो वहीं वीरू जय को फुल HD वीडियो लाइव स्ट्रीम करके एंटरटेन करता है। बिकॉज अब उस जमाने में और क्या ही हो सकता था। ये है हमारे प्यारे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब को 2 आदमियों की जरूरत है जो उनके दोनों हाथ बने, क्योंकि उनका पकड़ने का सपना जय वीरू ही पूरा कर सकते हैं। खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कोई गरीब नहीं है, उनके पास उनके पुरखों की खेती बाड़ी है, जहाँ वो शायद अब पिछवाड़े से घिसटते हुए खेतों को सींचते होंगे, क्योंकि अब हाथ तो है नहीं। मैं पुलिस की नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफी है। ठाकुर हैज अपॉइंटेड जय वीरू बिकॉज उन्हें विश्वास है कि गब्बर और गब्बर के आदमी किसी से डर सकते हैं, तो वो है जय और वीरू। ये आदमी सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। ये किराए के टट्टू। ये तो कॉमेडी करते हैं। खैर, काम करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ठाकुर साहब ने जो बोला है। पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होता ना। अब आप ऐसे गला फाड़ फाड़ के हर बार चिल्लाओगे तुम गब्बर को नहीं मारोगे और सोचोगे, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। ऐसा नहीं होता ना। एक तो वैसे ही आपके हाथ नहीं है, ऊपर से बातों से और गुस्सा चढ़ा रहे हो। गुस्सा चढ़ाने से याद आया, मूवी ऑल्सो हैज बसंती, जो चुप ही नहीं होती, बट उसकी बातें कोई और सुने ना सुने, वीरू तो है ही जो इतना इंटरेस्ट से उसकी बातें सुनता है। लड़की होकर तांगा चलाती हो तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धनियों घोड़ी होकर तांगा कैसे है, तो बसंती लड़की होकर तांगा कैसे चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात? शहर में तो लड़की मोटर गाड़ी चलाती है, उन्हें कुछ नहीं कहता। Oh, I want someone who listens to me like Veeru did to Basanti. Bullshit. That shows लड़के लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा अननेसेसरी बोले। कभी कभी वो काम की बातें भी करती होगी। सोच लो, ये कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ले। जहाँ वीरू को बसंती का बड़बोलापन पसंद है, वहीं जय को राधा की चुप्पी और सादगी बहुत पसंद है। वो हमेशा उसके सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, क्योंकि नाजुक और कोमल लड़कियां तो सॉफ्ट म्यूजिक की ही शौकीन होती है। बट इन हर प्राइम राधा बसंती को फुल टक्कर देती थी। गब्बर का खौफ पूरे रामगढ़ में है। जहाँ जो उसकी बात नहीं मानता वो मर जाता है, बट लोग मरे तो मरे, कुछ नहीं मर रहा तो वो है ठाकुर साहब का एटीट्यूड। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। एक तो इनके हाथ नहीं है, ऊपर से दुनिया भर का एटीट्यूड, गुस्सा दिला रहे फालतू में। पहले खुद बुलाते हैं और फिर खुद ही मरवाने का प्लान बना के फिर कहता है, ये मेरे आदमी है, देखना चाहता था, अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है। क्या पागल है क्या? एक तो पहले ही हाथ नहीं है, शरीर तुड़वाने वाले काम क्यों कर रहा है? खैर, इन सबको करो साइड, बिकॉज हियर कम्स कोस कोस मील दूर रो रहे बच्चों को चुप कराने वाला मम्मियों का मसीहा गब्बर, जो अजय देवगन से भी पहले विमल को प्रमोट कर रहे थे। ओ बट अजय देवगन के साथ मजाक नहीं, ही नोज बेटर फिंगरिंग देन एनी अदर फीमेल। अनलाइक ठाकुर, गब्बर तो हमेशा मौज मस्ती अपना एंजॉय करता है, नाच गाना करवा के। सारे गब्बर से बेफिजूल में इतना डरते हैं, जबकि गब्बर को तो खुद सांबा और कालिया से सब पूछना पड़ता है। अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? जब भी ठाकुर के गांव में गब्बर या गब्बर के आदमी आते हैं, तो ठाकुर टांगे चौड़ी करके उनके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे गब्बर तो उसकी टांगों को टनल समझ के उसमें से आर पार जाएगा। हाँ, वैसे कहना कुछ और चाहती थी, बट अब लड़की होके बोलूंगी तो दुनिया थूकेगी मुझ पे। ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? हाँ, तो टांगे चौड़ी करके क्यों खड़ा हुआ था? अंदर जाके बैठ जाता है ना। एंड ठाकुर साहब हमें फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कैसे गब्बर ने उनकी सारी फैमिली को बेरहमी से मारा। एंड देन ही रिवील हिमसेल्फ इन द मोस्ट ड्रामेटिक वे पॉसिबल। अरे भाई चल। वैसे रोज रोज ठाकुर साहब को ये छोल कौन उड़ाता होगा? गांव में होली मन रही है, एंड एज यू नो, गुज्जर मेले में और गब्बर होली में ही अपने टीले से बाहर निकलता है। गब्बर इस अंधे चाचा के बेटे को मार देता है, जिससे सब पहले से ही शौक में है, और ऊपर से इस बुढ़े ने अलग गति कर रखी है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर, तो कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम? अगर एंड इट्स द टाइम फॉर फाइनल शोडाउन, जहाँ सबको मारते मारते जय भी अपनी जान गंवा देता है, और तब वीरू को पता चलता है द रीजन व्हाई जय हर टॉस जीत जाता था। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। एंड वो है घायल शेर, हु विल किल गब्बर,
बट यहाँ भी ठाकुर को अपनी चौड़ी की हुई टांगे अड़ानी है। गब्बर को मेरे हवाले कर दो। एंड इन क्लाइमेक्स यू विल सी द वॉर, जिसका लेवल मार्वल डीसी वाले भी मैच नहीं कर पाए, जहाँ ठाकुर पतंग की तरह उड़ उड़ के मार रहा है। एंड एट लास्ट वो गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि वो फिर भाग जाए और इस बार उसकी ये ना टिकने वाली टांगे भी काट दे। इसी के साथ राधा दूसरी बार बिना शादी किए विधवा हो जाती है। अरे ठाकुर, वो रो रही है, एटलीस्ट उसके सर पे हाथ तो फेर दे। उप्स, सॉरी। और ठाकुर फाइनली अपनी शॉल बदल के वही चौड़ी टांगों वाला पोज मार के मूवी खत्म कर देता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यार। बाय।